हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में से हमारे पास एक सब्जेक्ट ऐसा होता ही होता है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत बन के आता है और जो हमारी सबसे ज़्यादा क्या होता है, वीकनेस होता है। नीट के स्टूडेंट्स की बात करें तो नीट के एस्पिरेंट्स के अंदर जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं, जितने भी मैंने क्वेरीज किए, जितने भी हमारे पास कमेंट्स आते हैं, हमेशा उसमें से मैक्सिमम जो बच्चों को डाउट रहता है वो डैट इज़ फिजिक्स। सर बोलते हैं कि सर बायोलॉजी अच्छे से हो जाती है, केमिस्ट्री भी अच्छे से हो जाती है, निकल जाती है, लेकिन आज आके हम फिजिक्स के अंदर क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं। हम फिजिक्स को कितना भी क्रैम्प कर लें, कितने भी उसके फॉर्मूलेज लर्न कर लें, बट जब भी हम उसकी रिवीजन करने बैठते हैं तो फॉर्मूले याद रह जाते हैं, तो करने का तरीका भूल जाता है। अगर कैलकुलेशन अच्छे से हो जाती है तो फॉर्मूला नहीं याद रहता कि नेक्स्ट स्टेप में कौन सा फॉर्मूला लगना है, कैसे उसको अप्लाई करना है। तो हर स्टेप में फिजिक्स के अंदर हमें जो है कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होती ही होती है, जिसके कारण हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट हमारे पास जो निकल कर सामने आए दो केसेस के अंदर। एक वो स्टूडेंट्स जो है जो अपनी वीकनेस को पकड़ के उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, फोकस ऑन वीकनेस, फोकस ऑन वीकनेस। और दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी वीकनेस को पकड़ तो चुके हैं लेकिन उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहते। वो बच्चे ऐसे फोकस करने के लिए क्या करते हैं, वो फिजिक्स करने की कोशिश करते हैं। जो उनको फिजिक्स करते टाइम 1 घंटा करेंगे, आधा घंटा करेंगे, उसके बाद उन्हें जब चीज वो अच्छे से सॉर्ट आउट नहीं होती है, उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दैट टाइम पे वो बच्चे क्या करते हैं, जब उन्हें फिजिक्स में अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, आधा घंटा कर लिया, 1 घंटा कर लिया, फिर वो बच्चे क्या करते हैं, उसके बाद इमीडिएटली या तो बुक्स बंद करके फोन चलाने लग जाते हैं या फिर क्या करेंगे, बायोलॉजी या केमिस्ट्री के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उन्हें जो है बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री है वो उन्हें इजी लग रही है और एज कंपेयर टू फिजिक्स। तो वो क्या कर रहे हैं, उस चीज से क्या कर रहे हैं, डर के भाग रहे हैं कि मुझे फिजिक्स ना ही करनी पड़े तो अच्छा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा मैं बायोलॉजी कर लेता हूँ, मेरा दिमाग खराब होता है, मुझे नींद आती है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूँ, क्या आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री करके जो अपना नीट 2024 का क्लियर करके आप एमबीबीएस ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इसी चीज के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप 200 से 700 स्कोर कैसे कर लोगे, 300 से 500 कैसे पहुंच जाओगे। ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपको मैं फैक्ट रिलेटेड बताऊंगा, अपनी भी कुछ स्टोरीज बताऊंगा कि क्या फिजिक्स के अंदर हमें कैसे जो है इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। फिजिक्स के बिना नीट नहीं है, नीट के बिना फिजिक्स नहीं है। तो अब क्या किया जाए इसके अंदर, मैं आपको दोनों चीजें अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। फोकस ऑन बायोलॉजी, सबसे पहले अपना जो फोकस है आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे करो, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे जितने भी नीट एस्पिरेंट्स के अंदर है उनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो क्या है, ये वाली है, वीकनेस है उनकी। कौन सी वीकनेस, उनकी फिजिक्स उनकी जो है वीकनेस है। तो इस केस में अब आपको क्या करना है, मैं तो आपको ये बोलूंगा कि बहुत सारे आपके टीचर्स आपको ये सजेस्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स ये सजेस्ट करते हैं कि जो भी आपकी वीकनेस है, वीकनेस को आप 2 घंटे का टाइम दिया करो, 3 घंटे का टाइम दिया करो। लेकिन 3-4 घंटे का टाइम देने के बाद भी अगर आप उस चीज तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो क्या अपने माइंड से ये चीज सोचो कि जिस चीज को मैं 4 घंटे दे रहा हूं, अगर वो चीज फिर भी मेरे से नहीं हो रही है तो क्या ये मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट है या फिर नेगेटिव पॉइंट है। अगर वो 4 घंटे देने के बावजूद भी आपके हाथ में कुछ नहीं आया, आपके हाथ में कोई आउटपुट नहीं आई, तो इसका मतलब वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। वही 4 घंटे अगर आप मैक्सिमम अपना फोकस बायोलॉजी या केमिस्ट्री पे करते हो तो आप एक चीज को तो साइड से कंफर्म करो ना कि हाँ यार, मैं बायोलॉजी के अंदर अपना पूरा 100% दे रहा हूँ, 100% में से मेरे 99% जो मार्क्स हैं वो मेरे कंफर्म्ड हैं। तो क्या आप इस चीज से कंफर्म्ड हो? बिल्कुल भी आप चीज से कंफर्म्ड नहीं हो। आप सिर्फ इतना कंफर्म्ड हो कि मुझे बायोलॉजी इजी लगती है, मैं बायोलॉजी अच्छे से कर पाता हूँ और केमिस्ट्री भी मुझे अच्छे से हो जाती है, लेकिन मैं आ जाके फिजिक्स के अंदर जो है वो अटक जाता हूँ। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको सिंपली एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ, ये आपको करना क्या है। सबसे पहला जो आपको अपना तैयारी करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका जो पॉजिटिव पॉइंट वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मैक्सिमम टाइम दो और अपनी वीकनेस को कम से कम टाइम दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीकनेस फिजिक्स है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं बहुत बिलो जा रहा हूं फिजिक्स के अंदर, तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम मत दो। क्यों ना दो, मैं उसका रीजन बताता हूँ, वैलिड रीजन। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर इतनी कंफर्मेशन अपनी कर लो कि मान लो अगर आपकी बायोलॉजी के अंदर कम से कम आपके 340 मार्क्स भी आते हैं और केमिस्ट्री के अंदर आप मान लो 120 या 130 या 350 या 120 मार्क्स भी ले लेते हो, तो अप्रोक्सीमेटली आपके जो नंबर बनते हैं वो 460 मार्क्स बनते हैं, यानी 460 to 470 मार्क्स जो आप अचीव
कर सकते हो। किसके ऊपर? सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो क्या इतने से सीट मिलेगी? नहीं, मुझे पता इतने से सीट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली एमबीबीएस की। लेकिन हर साल जब नीट का पेपर होता है उसमें एक पार्ट तो हमेशा मुश्किल आता ही आता है। कई फिजिक्स में मुश्किल आ जाती है, कभी केमिस्ट्री आ जाती है, बायोलॉजी बहुत कम चांसेस है कि मुश्किल आए, तो वो कई बार बायोलॉजी भी आ जाती है। लेकिन आज आके हम बायोलॉजी को कंप्लीट कर लेते हैं, केमिस्ट्री को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मान लो आप अपना सारा फोकस फिजिक्स के ऊपर दे रहे हो, लेकिन इसके अंदर क्या है, ना आपको न्यूमेरिकल अच्छे से हो रहे हैं, ना फॉर्मूले अच्छे से कर पा रहे हो, फिर भी आप अपना सारा का सारा फोकस 3 से 4 घंटे या 6 से 8 घंटे आप अपना सारा का सारा फिजिक्स के ऊपर दे रहे हो, वही अपना जो मैक्सिमम टाइम अगर आप बायोलॉजी या केमिस्ट्री के ऊपर दोगे, मान लो कि केमिस्ट्री का पोर्शन डिफिकल्ट भी आ गया, ठीक है ना, तो आप उसे अच्छे से क्रैम्प तो कर पाओगे, अच्छे से क्लियर तो कर पाओगे। अगर क्लियर कर पाओगे तभी 120 या 130 तक आप अचीव कर पाओगे ना उसको केमिस्ट्री के अंदर। अगर ये भी डिफिकल्ट आ गया, उधर से फिजिक्स भी आपको डिफिकल्ट लग रही है, तो ना आपसे केमिस्ट्री हो पाएगी ना आपसे फिजिक्स हो पाएगी, फिर तो आप दोनों में ही रह जाओगे, फिर क्या करोगे। इसलिए अभी टाइम है, मैं ये नहीं बोलूंगा फिजिक्स छोड़ो, फिजिक्स करो, लेकिन कितनी करो वो भी बताता हूँ। तो सबसे ज्यादा अपना जो टाइम है वो आप बायोलॉजी सबसे पहले केमिस्ट्री को दो, कि आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिलाकर उसमें से आप 99% जो है वो शेयर हो जाओ, कि मैं इसके अंदर से 460 to 470 नंबर जो है वो अपना अचीव कर सकता हूँ। एक चीज बताऊं, जब मैंने सबसे पहले फिजिक्स का अपना टेस्ट दिया था तो मेरे -4 मार्क्स आए थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे फिजिक्स के अंदर क्या करना है, फॉर्मूले लिखूं, मैं फॉर्मूले याद करता था तो मुझे डेरिवेशंस भूल जाती थी, डेरिवेशंस करता था तो फॉर्मूले भूल जाते थे, न्यूमेरिकल करने बैठता था तो समझ ही नहीं आता था भाई ये फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल है, सेकंड चैप्टर का है, कभी ये समझ नहीं आता वेलोसिटी के इसमें लगाऊं या स्पीड का फॉर्मूला लगाऊं, एंगुलर एक्सेलरेशन लगाऊं, भाई कुछ भी समझ नहीं आता था। तो जिसकी वजह से मेरे जो मार्क्स है वो -4 में आए। मैं इसी चीज 2-3 महीने में चीज के ऊपर बहुत दिमाग अपना खराब करता रहा कि मेरी फिजिक्स सुधर जाए, फिजिक्स सुधर जाए, किसी तरह से फिजिक्स सुधर जाए। लेकिन आज आके फिर मेरे अपने दिमाग लगाया कि फिजिक्स सुधारने का भी एक जो वो मेथड होता है, टेक्निक होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा क्या किया, पहले मैंने समझा कि मैं अपनी बायोलॉजी और केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा अपनी फर्स्ट जो है प्रेफरेंस देता हूं, कि पहले मैं बायोलॉजी को तो कंप्लीट करूं, बायोलॉजी केमिस्ट्री अगर मेरी कंप्लीट होगी तो मुझे एक अलग ही पॉजिटिवनेस आएगी, अलग ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई चलो मेरी एक साइड तो कंप्लीट हो चुकी है, अगर मेरी फिजिक्स डाउन भी जा रही है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, मेरी बायोलॉजी केमिस्ट्री तो अप हो गई है ना। तो इससे मेरा पॉजिटिव जो है मुझे सिंबल मिल गया, सिग्नल मिल गया था कि मैं अब कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ, कम से कम 50-60% पेपर तो अचीव कर सकता हूँ ना, अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो उसके बाद जो मेरे पास रेस्ट ऑफ टाइम बचा था वो सारा का सारा जो मैंने किसके ऊपर देना शुरू कर दिया, फिजिक्स के ऊपर देना शुरू कर दिया। अगर आपके लिए मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप 460-470 अचीव कर लेते हो, मान लो अगर फिजिक्स में हर बच्चा रोज हो के भी थोड़ी बहुत ही फिजिक्स तो करेगा ही नहीं करेगा, बिल्कुल जीरो करेगा, जैसे मैंने आपको बताया नीट के बिना फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स के बिना नीट नहीं है, तो हम इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फिजिक्स को में से कम 100 मार्क्स का पेपर भी करके आते हो, 100 मार्क्स का, तो 460 to 470 में 100 प्लस कर लो तो आपके आराम से 560 मार्क्स बनते हैं, और 560 570 तक। इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप फिजिक्स में से कम 100 मार्क्स का भी टारगेट रखे चलो, तो अगर मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम अगर 100 मार्क्स का टारगेट भी रखे चलो तो आपके 110 भी आ सकते हैं, 120 तक भी आप जा सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल ही हर बच्चे की फिजिक्स वीक होती है, तो अगर आप इसको देख सकते हो, आप आराम से 560 से लेकर 600 के बीच में अपना स्कोर कर सकते हो, ये जानते हुए भी आपकी जो फिजिक्स है वो सबसे ज्यादा वीक है और आपसे फिजिक्स नहीं हो रही। अभी कभी कुछ चीजें थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकली करनी पड़ती है, तो प्रैक्टिकली ये चीज सोच के देखो कि आप जो टारगेट है वो कहां तक कर रहे हो। अगर आपका बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिक्स में बिल्कुल बिलो भी होंगे, इस टाइम पे भी बिलो होंगे, जब तक हमारे पास नीट का भी 6 महीने बचे हुए हैं, तभी जो बच्चे हैं वो फिजिक्स के अंदर जो उलझे हुए होंगे, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस फिजिक्स को करने का यहीं से मिलेगा कि पहले बायोलॉजी को अपना 100% कंप्लीट दो, 100% अपनी केमिस्ट्री को दो, अपनी इन दोनों साइड्स को इतना श्योरिटी कर लो कि मैं इसमें से जो है 460 470 तक आराम से जो है अटेम्प्ट करके पेपर को अपने मार्क्स जो है वो ले सकता हूं। उसके बाद जितना बचा कुचा टाइम आपके पास है, जितने इजी चैप्टर्स हैं वो सारे फिजिक्स के ऊपर दे दो, ताकि उतना टाइम आप दे सकते हो आराम से। फिर अगर आप इसके ऊपर 1-2 घंटे फालतू भी दोगे ना, तो आपको पीछे से टेंशन नहीं होगी कि मुझे फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री करनी है, बायोलॉजी करनी है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप ऑलरेडी जो अपना 100% जो वो ऑलरेडी दे चुके हो। तो इस तरह से आपको ये पॉजिटिवनेस भी देगा, आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, और आप आराम से 600 तक जो अपने मार्क्स को भी खींच के ले जा सकते हो, वो भी फिजिक्स के अंदर। जो बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है कि फिजिक्स को करना कैसे है। अब रही बात कि फिजिक्स को करना कैसे, अगर इसके ऊपर भी अगर आपको डाउट है, कोई डिटेल वीडियो चाहिए, तो अपने भाई को ओपनली कमेंट करके पूछो कि आपने सर फिजिक्स कैसे तैयार की थी, फिजिक्स के अंदर हम कहां से फिजिक्स को कैसे जड़ से पकड़े, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसी चीज है जो इन दोनों से अलग है, बहुत डिफरेंट है, इवन मैथ से भी डिफरेंट है, बायोलॉजी केमिस्ट्री से बहुत डिफरेंट है। इसको करने का, समझने का
टेक्निकल जो इसका तरीका होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, जो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना, लेकिन अभी अपनी वीकनेस के ऊपर कम ध्यान दो, अपनी जो पॉजिटिवनेस है उस पर ध्यान दो, उसको सिक्योर करो, ताकि आप जो है एक 550 तक जो अपना टारगेट को कम से कम रख के चलो। जो बच्चे अभी भी समझ रहे हैं कि मुझे मेरे से फिजिक्स नहीं होगी, जिनसे फिजिक्स हो रही है बहुत अच्छी बात है। अगर 50 लेवल या 50% भी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप भी पहले अपना ये सारा पोर्शन अपना कवर कर लो, अच्छे से कर लो। अगर आपकी 50% फिजिक्स हो भी चुकी है तो बची कुछ आपकी 50% है, वो जो रेस्ट ऑफ मंथ्स हमारे पास बचे हैं उसके ऊपर मैक्सिमम फोकस आप फिजिक्स के ऊपर देना, तो आप 600 प्लस भी जो है अचीव कर सकते हो। और रही बात है फिजिक्स को, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ओपनली अपने भाई को कोई डाउट है कमेंट करके डेफिनेटली पूछ लें। और डोंट वरी, ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं इसको कोई लर्न करके आपको ये चीज़ समझा नहीं रहा हूँ। ओपनली जो मेरे दिल में और बात आ रही है मैं वो चीज़ रख रहा हूँ, और जो चीज़ फैक्ट है, जितना मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा है, जितना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे हाथ में जब फिजिक्स आई थी मुझे उसका ABC भी नहीं आ रही थी कि फिजिक्स को अटेम्प्ट करना कैसे, मुझे अटेम्प्ट करने का तक का नहीं पता, जिसकी वजह से मेरे माइनस में नेगेटिव में मार्क्स चले गए थे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, फिजिक्स सिर्फ हमें डराती है, लेकिन हमें डरने का नहीं है। अगर डर भी रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं, ये दोनों चीजें इसको लड़ने के लिए आपको मोटिवेशन करेंगे, हिम्मत देंगी। तो इसके ऊपर अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, वीकनेस के ऊपर फोकस करो, लेकिन लिमिटेड करो, कि ताकि आपका जो है पॉजिटिवनेस है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट या इंपैक्ट जो वो बिल्कुल भी ना पड़े। इसलिए इन सब चीजों को अपनी लाइफ के अंदर वैलिड करो, वैलिड करके एक बार देखो, हफ्ता 10 दिन वैलिड करके देखो, आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली जो पॉजिटिव रिव्यू है, पॉजिटिव पॉइंट्स आपके दिल में, आपके दिमाग में, वो आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को बनाने के लिए, तो लेकिन बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर करें।